बेटू इन दोनों को खेलने दो, एक गिरी खेलने दो। लेके आओ मानू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, फिर से आ गई मैं एक नई वीडियो के साथ लॉन्ग ब्लॉग लेके। तो गाइस, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग में 8 बजे। तो यहाँ पे ना पति देव का था ऑफ, और जब भी उनका ऑफ होता है ना, हम मॉर्निंग में पोहा प्लस चाय यहाँ पे हमारा रहता ही है। पोहा मेरे पति देव का भी फेवरेट है और मेरे बेटू का भी फेवरेट है। अब बाप और बेटी का फेवरेट है तो मदर का तो फेवरेट होगा ही। तो यहाँ पे ना पोहा मुझे भी ठीक ठाक लगता है। तो यहाँ पे हमारी छुट्टी के दिन पहले मतलब सुबह मॉर्निंग में चाय प्लस पोहा बनता है, देन बाकी के काम होते हैं। यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और पोहा मेरा बन रहा था, तो साथ साथ में ना मैं क्लीनिंग करती जा रही थी। यहाँ पे मैंने क्लीनिंग कर दी थी अच्छे से, बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए थे जो एक्स्ट्रा हो गए थे। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे चाय वगैरह लगा ली थी और अब मैं लगा लूँगी यहाँ पे पोहा मैं सब लोगों को यहाँ पे कर दूँगी सर्व। वैसे आज मेरे पतिदेव का ही यहाँ पे ऑफ है, मेरी बहन का तो ऑफ नहीं रहता है और वो हमेशा कंप्लेन करती है कि जब भी मैं घर में रहती हूँ तो पोहा नहीं बनाती। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं तिल्ली तब को पोहा बनाऊंगी, अब जब नेक्स्ट टाइम तू घर में रहेगी। तो गाइस, यहाँ पे ना मैंने पतिदेव को दे दिया था नाश्ता। तो यहाँ पे ना मैंने उन्हें पोहा दे दिया था और उनको डायलॉग भी कह रही थी, अगर मैं नहीं होती तो तुम्हें नाश्ता कौन देता, मैं नहीं होती तो शायद कोई और होती, तो नाश्ता तो मिल ही जाता है। यहाँ पे नाश्ता वास्ता करने के बाद ना बारी आती है दिन की है। तो गाइस, दिन में मैंने बहुत सारे काम किए हुए थे, उनका ब्लॉगिंग मैं नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे फाइनली आ गया था लंच टाइम। तो यहाँ पे ना प्रेरणा को अपने किसी फ्रेंड के पास जाना था, तो मैंने कहा चल तू खाना खा ले। इसको मैंने पहले ही खाना खिला दिया था और हम लोगों को ना भूख नहीं लगी थी। पतिदेव यहाँ पे स्टडी कर रहे थे और बेटू खेल रही थी, तो मैंने सोचा ना थोड़ी देर बाद ही हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे बेटू की शतानियाँ चल रही थी, प्रेरणा का लंच चल रहा था और पतिदेव पढ़ाई कर रही थी और मेरी चल रही थी ब्लॉगिंग। तो फाइनली यहाँ पे अभी सब लोग अपने अपने कामों में बिजी। तो मैं तो यहाँ पे ना बेटू की शरारतें देख रही थी। सच में ये इतनी छोटू सी बेटी मेरी कब इतनी बड़ी होगी, मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आता, इतनी शैतानी करने लगी। ये वही बेटी है जब ना सोई रहती थी और मैं ज़बरदस्ती इसको उठाती थी। यहाँ पे लंच वंच हो गया था और मैंने ना बर्तन भी कर लिए थे वॉश, और यहाँ पे मैंने सारा किचन बर्तन यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम से मस्त तरीके से पूरा क्लीन कर लिया था। और देन मैं आ जाऊँगी अब अंदर, देखती हूँ और लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे पतिदेव का तो चलो पता नहीं क्या ही चल रहा है, इनका तो क्या लैपटॉप ही रहता है। ये मतलब दिन भर में ना सैटरडे संडे भी आराम नहीं रहता है, वो लैपटॉप को हमेशा ही रहता है। बेटू यहाँ पे सो रही थी तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि सुबह से ना बहुत सारे काम हो गए थे। रेस्ट करने के बाद आ गए थे यहाँ पे इवनिंग टाइम, यानी सामान मतलब इवनिंग का बज रहा था 4 साढ़े 4। तो मैंने सोचा ना सबसे पहले मैं ग्रीन टी यहाँ पे बनाती हूँ। चाय कॉफ़ी पीने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने पति से कहा मैं ग्रीन टी बना देती हूँ, पियेंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ चलो ठीक है, ग्रीन टी हम पी लेंगे। तो यहाँ पे ना मैं पतिदेव और अपने लिए दोनों के लिए ग्रीन टी बना लूँगी और उसके बाद ना बाकी के काम भी करेंगे, क्योंकि वीकेंड पे हम बेटू को भी घुमाने ले चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ग्रीन टी पी लिया था, देन हम यहाँ पे मैंने कर लिया था आटा, यहाँ पे डो भी लगा लिया था और यहाँ पे टमाटर प्याज लहसुन को ना अच्छे से पील ऑफ करके कट वट कर लिया था। देन मुझे अचानक याद आई, यार मेरे पास तो जलेबी थी एकदम करारी वाली, और जैसे ही मैं इसको पकड़ने लगी ना, मैं इसे खाने वाली थी सच में यार, मैं मुँह में लेने वाली थी। मैंने सोचा ना मैं ऐसी, पता नहीं क्यों मैं ऐसे चेक नहीं करती हूँ, आज पता नहीं मुझे क्या ही हुआ, मैं ऐसे ही चेक कर रही थी। तो यहाँ पे ना मुझे दिख गया इसमें इतना बड़ा सा कीड़ा। तो गाइस, आप भी देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना बड़ा कीड़ा है सच में। अब तो मैं बाहर की कोई चीज़ नहीं खाने वाली हूँ। मैं एक जलेबी तो खाती थी, मैंने सोचा मैं ये भी नहीं खाऊंगी। वैसे मैं घर ही में सारी चीज़ें बना लेती हूँ, तो मैंने कहा ना मैं अभी ये भी नहीं खाऊंगी। तो मैंने सारी जलेबी पकड़ी और डस्टबिन में डाल दी, जबकि ये यहाँ पे फेमस है जलेबी वाला, वहीं से जलेबी आती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर है। मतलब वो बहुत अच्छी जलेबी बनाता है, टेस्टी भी। अब मुझे समझ आया कि ये टेस्टी क्यों होती है गाइस।
देन यहाँ पे जलेबी वलेबी मैंने फेंक दी थी और मैं आ गई थी ऊपर छत में, जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको नोएडा का मौसम। काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है, शाम के बजे थे 5:30 और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी धूप एकदम चली हुई थी, लेकिन धूप के साथ ना इतनी अच्छी हवा चल रही थी। मन तो कर रहा था छत ही में टहल लूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर ना छत में टहला और मैं लेने गई थी बाय द वे कपड़े। तो फिर मैंने सोचा ना अब चले जाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे कपड़े वपड़े उठाए और मैं बकेट लेके चले गई थी रूम पे। तो अभी हम लोग को जाना है पार्क बेटू को ले जाके, तो उनके लिए हमें वीकेंड निकालना ही पड़ता है। तो मैं ना पहले ही सारे काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे काम कर लिए थे, मेरा आटा वाटा लगाना, सब्जियाँ वगैरह काट ली थी, तो ना घर आके फिर टेंशन नहीं रहता है कि काम करना है। यहाँ पे रेडी वेडी होके ये मैंने आ गई थी। अब हम जा रहे थे पार्क को, तो मैंने सोचा था चाबी ना मैं बगल में दीदी को दे जाऊँगी, क्योंकि वो प्रेरणा आ जाएगी तो वहाँ से रिसीव कर लेगी। लेकिन सच में मैं कब अपने हाथ ही में ले गई, मुझे ध्यान ही नहीं था। बैग में मैंने बेटू के लिए बॉल, उनकी पैजामा थोड़ी सी रख ली थी, क्योंकि सुसु वगैरह कर देती हैं ना, तो कभी कभी चाहिए होता है। तो मैंने उनकी वाटर बोतल, उनकी बास्केटबॉल और यहाँ पे 2-3 पैजामा रखे थे पार्क के लिए। और देन हम निकल गए थे पार्क। यहाँ पे हम निकल गए हैं पार्क की गलियों में, आगे आगे पतिदेव और बेटू चल रहे, पीछे पीछे हम। तो फाइनली हम पहुँच गए थे यहाँ पे पार्क में। और पार्क में जाते ही मेरी बेटू की नोटिंग है, उनको किसी ने नहीं छूना है भैया, उनको भागना है। तो यहाँ पे ना पार्क में वैसे भी ये पार्क बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा पार्क है। अभी तो यहाँ पे लाइट्स वगैरह पता नहीं मेंटेनेंस का कोई दिक्कत आ रहा है, तो लाइट्स पूरी नहीं जली हुई है। यहाँ पे ना एक वो वाटरफॉल भी यहाँ पे ना होते रहता था, वो भी नहीं लगा है, वो भी पता नहीं टूट गया या क्या हुआ है। इस पार्क में अभी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। वैसे मेरे पहले की ब्लॉग्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब मैंने ब्लॉग बनाई हुई है पहले, तो उसका पूरा व्यू मैंने बहुत अच्छे से दिखाया है। वही ये पार्क है जिसकी हालत आज कुछ ऐसी है। तो बेटू हमारी, छोटे बच्चे तो छोटे बड़ों से भी पंगा ले रही थी पार्क में, और इनको खेलना ना, इनको बहुत मज़े आ रहे थे खेलने में। और जब सबसे ज़्यादा अच्छा इनको यही लग रहा था, तो हमने कहा चलो इनको खिला देते हैं। और उसके बाद सारे गेम से खेल के आ गई थी। और इनको अब चढ़ना है बड़े वाले पार्क में, जिसमें बड़े बच्चे जाते हैं। देन यहाँ पे ये शैतानी कर रही थी। हमको लग रहा था यार कहीं गिर विर ना जाए, तो हम इसे ले आए ग्राउंड में। हमने सोचा ये फुटबॉल खेलेंगे, लेकिन सच में बॉल के साथ इन्होंने थोड़ा सा ही खेला, लेकिन इनको बॉल खेलने का टाइम ही कहाँ था। वहाँ सबसे शैतानी जो करनी थी, यहाँ पे इनकी ही एज की मिल गई थी एक छोटू बेबी, जो 12 दिन इनसे बड़ी है, लेकिन इतनी शांत, इतनी प्यारी थी ना, क्या ही बताऊँ। तो गाइस इनके साथ इन्होंने खूब मस्ती की। और फिर से आ गया हमारा घर आने का टाइम। तो यहाँ जाके ना मन तो नहीं करता घर जाए, लेकिन घर भी आना ही होता है। घर आने के बाद मैंने चेंज कर लिया था और मैं बनाने लगी थी, यहाँ पे डिनर का बनाने की तैयारी करने लगी थी। तो आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपको मेरी वीडियोज़ देखना पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपनी ना मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी बहुत ही जल्दी। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।